बस चहकने ही वाली थी एक आवाज, बिखरने ही वाली थी एक मुस्कान, जिंदगी को सजाने ही वाली थी एक नन्ही सी जान। पर जमाने ने सुना दिया उसकी मौत का फरमान, डुबा दिए लाल रंग में उसके सारे अरमान और कर दिया माँ की ममता को लहूलुहान। बेटियों के क्या मायने होते हैं और उनका क्या यही अस्तित्व होता है, ये आप मुझे ये कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी को। इस बार भी बेटी ही हुई। ये तीसरी बेटी हुई थी इस घर में और उसके होते ही ये एक लाइन पता नहीं कितनों के मुंह से निकली होगी। क्या मर्द और क्या औरत, सभी बस इसी एक वाक्य को दोहरा रहे थे। पता नहीं पोते का मुंह देख भी पाऊंगी या नहीं, या ऐसे ही भगवान के पास चली जाऊंगी। बोलते बोलते ही ये बोलते हुए दादी मानो भूल ही गई थी कि वो भी एक बेटी ही थी। आस पड़ोस वाले भी तो माने कितने बड़े शुभचिंतक हो जाते हैं कभी कभी अचानक ही। हाँ भैया, एक बेटा तो होना ही चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में मुक्ति कैसे मिलेगी। चर्चाओं का दौर यहाँ वहाँ गर्म रहा कुछ दिनों तक, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। इन सब बातों के बीच शायद सब भूल ही गए थे कि बच्ची के माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी ये सब सुनकर। खैर, समय धीरे धीरे और आगे बढ़ा और लगभग 1 साल बीत गया। अनीता अब इन सब तानों को सुन सुनकर इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि अब कुछ भी सुनकर उसे बुरा नहीं लगता था। जीवन धीरे धीरे एक बार फिर से सामान्य हो चला था। समय के साथ उसके मन के घाव भी भर चले थे। सुनो, हम इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मतलब? उसके पति ने उससे पूछा। रिस्क नहीं लेना चाहते का क्या मतलब हुआ? अनीता ने जवाब दिया, मतलब कि इस बार हमें बेटी नहीं चाहिए। इस बार हम पहले ही जांच करवा लेंगे कि कोख में क्या है, बेटा या बेटी। और अगर बेटी निकली तो उसे किसी नर्सिंग होम या किसी डॉक्टर के पास जाकर गिरवा देंगे। लेकिन उसके पति ने कहा, ये गलत है और गैर कानूनी भी है। लेकिन कुछ नहीं, यही करेंगे इस बार, अनीता ने जवाब दिया। और हुआ भी यही। थोड़े ही समय बाद दोनों पति पत्नी किसी डॉक्टर से मिले। इस बार भी बेटी ही होती, वही हुआ जो पहले से तय था। साथ ही साथ इस बार अनीता ने और ज्यादा बच्चा नहीं होने का ऑपरेशन भी करवा लिया था। अब सब निश्चिंत हो चुका था जीवन में। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। एक दिन अनीता ने अपने पति से कहा, सुनो ना, नॉनवेज खाएं? कितने दिन हो गए ना, आज खाते हैं। ठीक है, उसके पति ने कहा, आज ऑफिस से वापस आते समय लेते आऊंगा। शाम हुई, खाना बना और सब खाने बैठे। अनीता का ध्यान अचानक ही अपनी थाली की तरफ गया। उसने गौर से अपनी थाली में पड़े रोटी की तरफ देखा। लगा कि जैसे उसकी तरफ कोई देख रहा हो। माँ, ये एक आवाज सी मानो उसके कानों में गूंज गई। उसने अपनी बेटियों से पूछा, क्या तुम लोग मुझे आवाज दे रही हो? नहीं नहीं, हमने नहीं दिया, उसकी बेटियों ने जवाब दिया। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? खाना खाओ ना, उसके पति ने कहा। उसे बड़ी अजीब सी एक आहट फिर महसूस हुई अपने मन में। वो मानो जैसे खो गई थी किसी ख्याल में। ऑपरेशन रूम की वो बात जो डॉक्टर से उसने की थी, मानो आज अचानक ही उसके जहन में ताजा हो गई थी। डॉक्टर मैम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, डॉक्टर बोली। आप मेरी कोख की भ्रूण को कैसे हटाएंगी? अनीता ने पूछा। क्यों, तुम जानकर क्या करोगी? डॉक्टर ने पूछा। बस ऐसे ही, अनीता बोली। बस ज्यादा कुछ नहीं, हमारे पास जो औजार हैं इससे उस भ्रूण को टुकड़ों में काट देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। फिर तुम्हें कुछ दिन की दवाइयां देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अनीता का एकदम से ध्यान टूटा। अचानक से जैसे लगा कि उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो खाना छोड़ मुंह पर हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ भागी। क्या हुआ? पीछे ही उसका पति भी भागता आया। कुछ नहीं, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है, तुम लोग खाओ, मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। उसका पति खाने की मेज पर चला गया। अनीता अपनी दोनों हाथों से अपने तकिए को मुंह से लगाए रो रही थी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। क्या वजह थी वो जान भी न पाई। बेटी होने की सजा है उसने पाई। रंगीन दुनिया भी वो न देख पाई। बेटी थी इसलिए जन्म न ले पाई। कैसी लगी ये कहानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।